गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए आज हम लोग सीआरपीसी के साथ डील करेंगे और बाकी तो आप लोग को पता ही कि आज डेमो क्लास है आप लोग का, तो कंसंट्रेट करना सीखना। देखिए दो तरह के से हम लोग सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, एक होता है कि हम लोग डिफिनेशन क्लॉज से चलते हैं पढ़ते हैं, और दूसरा एक होता है कॉन्सेप्ट के आधार पर कैसे हम चीज़ों को सीखें, कॉन्सेप्ट से कैसे सीखना है पढ़ना है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। दूसरी बात होती क्या कि लॉ में हमको चूँकि पीटी देना है, मेंस देना है, इंटरव्यू देना है, तो चीज़ों को कैसे याद रखा जाए। बच्चों को लॉ में सबसे ज़्यादा परेशानी होती है कि याद नहीं रहता है, सेक्शन याद नहीं रहता है, कॉन्सेप्ट याद नहीं रहता है। उसी पर आज हम लोग प्रयास करेंगे सीखने का कि कैसे कॉन्सेप्ट को याद रखा जाए, कॉन्सेप्ट को कैसे सीखा जाए। ठीक है, तो आइए हम एक थॉट प्रोसेस डेवलप करेंगे आप लोग के अंदर, या हम एक थॉट प्रोसेस बताएंगे कि कैसे एक थॉट प्रोसेस के साथ हम पूरा होल सब्जेक्ट को या पूरा सीआरपीसी को कैसे 1 से 2 क्लास में या 2 घंटा में कैसे समराइज किया जा सकता है, उसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो आइए एक एग्जाम्पल से आप लोग को नोट भी करना है साथ में साथ और समझना भी। ठीक है, तो चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, उससे समझने का प्रयास करेंगे। देखिए हम लोग एक एग्जाम्पल लिए हैं, एक एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं, और एग्जाम्पल ये है, या सपोज कि एक सिचुएशन लिए हम लोग। सिचुएशन क्या है? ए मर्डर बी नियर पटना हाई कोर्ट। ए जो है वो बी का मर्डर करता है पटना हाई कोर्ट के समीप। ठीक है, एक हम सिचुएशन लिए हैं, एक एग्जाम्पल लिए हैं। अब इसमें हम लोग को करना क्या है कि जैसे आप दिल्ली जुडिशरी देंगे या और हरियाणा जुडिशरी देंगे, तो वहाँ क्या होता है कि आपसे प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, और उस प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है। तो अब यहीं से हम लोग चलेंगे कि इस पर कैसे लॉ अप्लाई करेंगे, और इसी एक एग्जाम्पल से आप देखेंगे कि हम लोग क्या करेंगे कि 50% सीआरपीसी को हम लोग डील कर लेंगे केवल और केवल एक सिचुएशन से और एक एग्जाम्पल से। यही हम लोग समझेंगे। पहले देखिए, सबसे पहले कोई भी किसी से सीआरपीसी हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जब तक कोई ऑफेंस नहीं होगा तब तक कैसे हम उसको ट्रायल करेंगे। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप जो ये एग्जाम्पल लिखे या ये जो सिचुएशन आप क्रिएट किए हैं, क्या ये सिचुएशन एक ऑफेंस है या नहीं है। पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वेदर ए मर्डर बी इज एन ऑफेंस और नॉट। पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। तो चलिए पहले हम डिसाइड करते हैं कि ऑफेंस है कि नहीं। अब आपको समझना पड़ेगा कि ऑफेंस डिफाइन ही कहाँ किया गया है, कैसे हम समझेंगे कि ये ऑफेंस है या नहीं है। तो इसके लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? आईपीसी के सेक्शन 40 में जाना पड़ेगा। तो लिखते हैं सेक्शन 40। देखिए विजुअल होगा आप लोग को, मैंने सेक्शन 40 आईपीसी लिखा है। सेक्शन 40 आईपीसी ही, सेक्शन 40 आईपीसी क्या बात करता है? ऑफेंस का। तो हम लोग समझते हैं सेक्शन 40 किसको किसको ऑफेंस कहेगा और किसको ऑफेंस नहीं कहेगा। तो जब आप सेक्शन 40 आईपीसी पढ़ेंगे तो ये बात करता है कि इफ एनी एक्ट और if any act or omission देखिए समझिए आईपीसी क्या कहता है, ये समझिए।
देखिए सेक्शन 40 आपसे कहता है कि इफ एनी एक्ट और ओमिशन पनिशेबल अंडर इंडियन पिनल कोड और एनी एक्ट, इट मीन्स, वॉइस क्लियर नहीं है, एक मिनट में देख रहा हूँ वॉइस को। अब क्लियर है वॉइस को? एक बता दीजिए वॉइस अगर क्लियर है तो। थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस है बोर्ड और उस कैमरा का। चलिए समझते हैं हम लोग। तो देखिए दिख रहा होगा आपको लिखा हुआ, अभी थोड़ा सा यहाँ से भी कोरिलेट करना है आपको। थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। देखिए मैं अभी तक आपसे एक सिचुएशन में क्रिएट किया यहाँ पर, उस सिचुएशन में अब हम लोग लॉ अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले कोई भी सिचुएशन या कोई भी ऑफेंस होगा कि नहीं, जब तक ऑफेंस नहीं होगा तब तक हम कैसे उस पर लॉ अप्लाई करेंगे। तो पहले आपको तो यही समझना पड़ेगा कि आपने जो ये सिचुएशन क्रिएट किया वेदर इट इज ऑफेंस और नॉट। तो हम लोग क्या करें, हम लोग क्या किए, आईपीसी में आए कि हम चेक कहाँ से करेंगे, क्योंकि ऑफेंस को डिफाइन ही आईपीसी में किया गया, इसीलिए हम लोग कहाँ आए हैं, आईपीसी में आए हैं। और ऑफेंस का डिफिनेशन आईपीसी में कौन सा सेक्शन बताता है, सेक्शन 40 बताता है। तो सेक्शन 40 कहता क्या ये हम लोग समझ रहे हैं। तो सेक्शन 40 कहता है कि इफ एनी एक्ट और ओमिशन पनिशेबल अंडर इंडियन पिनल कोड और एनी अदर एक्ट that is called an offense। मीन्स इससे क्या क्लियर हो गया कि अगर कोई भी अगर एक्ट और ओमिशन, अगर कोई भी एक्ट और ओमिशन या तो इंडियन पिनल कोड के अंदर या तो एनी अदर एक्ट के अंदर अगर वो पनिशेबल है तो वो क्या हो जाएगा, वो ऑफेंस हो जाएगा। आई थिंक इतना क्लियर होगा, इतना आप लोग नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब एक चीज क्लियर हो गया कि ये जो सिचुएशन हम लोग क्रिएट किए थे ये क्या है, एक ऑफेंस है। इतना नोट कीजिए आप लोग, 1 मिनट के अंदर नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आप लोग को करना क्या है कि यहाँ जो एन ऑफेंस में लिखा हूँ यहीं पर इसको ऐसे रेक्टेंगल में क्लोज करके एक नीचे एरो डालना है। आप लोग को यहीं से कंटिन्यू करना है, मैं ऊपर से फिर इसको इरेज करके कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो आपको यहीं से कंटिन्यू करना है। चलिए अब हम लोग इतना क्लियर हो गया कि आपने जो सिचुएशन क्रिएट किया था वो क्या है, एक ऑफेंस है। अब समझना पड़ेगा कि ऑफेंस होता कितने तरह के, क्योंकि आप जानते हैं कि एक पुलिस केस होता है, कंप्लेंट केस होता है, इंफॉर्मेशन केस होता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा ये जो आपने सिचुएशन एक क्रिएट किया या आपने जो एक एग्जाम्पल ऑफेंस का लेकर आया, ये पुलिस केस होगा, इसके रिलेटेड पुलिस इंफॉर्मेशन होगा या कंप्लेंट केस फाइल करना होगा या इंफॉर्मेशन होगा, ये आपको समझना पड़ेगा। उसको समझने के लिए पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपने जो सिचुएशन क्रिएट किया था वो कौन सा ऑफेंस है। तो चलिए ऑफेंस कितने तरह का होता है, मैंने इस यहाँ पर आपको रेक्टेंगल बनवाया था। देखिए यहाँ से हम लोग 2 लाइन खींचेंगे। एक क्या है आपको, एक होगा कॉग्निजेबल ऑफेंस, आप जानते हैं जैसा कि ऑफेंस कितने तरह का होता है, 2 तरह का ऑफेंस होता है, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, दूसरा
नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, ठीक है। और आपने जो सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट किया था वो कैसा था, एक ग्रेव ऑफेंस था। तो ग्रेव ऑफेंस जो होता है वो किसके अंतर्गत आता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंतर्गत आता है। तो ये ऑब्वियसली जो सिचुएशन आपने मर्डर वाला क्रिएट किया था वो कैसा है, कैसा ऑफेंस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो चलिए अब यहाँ से हम लोग डील करेंगे। अब देखिए, अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए क्या होता है, पुलिस केस होता है, ठीक है। क्या होता है, पुलिस केस होता है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए जो पुलिस केस होता है, उस पुलिस केस को कहां पर लॉन्च करें, कौन सा आपका सीआरपीसी का प्रोविजन बताता है कि अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसको क्या करना है, आपको उसका इंफॉर्मेशन लॉन्च करना। तो ये कौन सा सेक्शन बताता है, सेक्शन 154 बताता है। आप जानते हैं सेक्शन 154 क्या बात करता है, एफआईआर की बात करता है। इट मीन्स अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो हम क्या करेंगे, सेक्शन 154 में एफआईआर लॉन्च करेंगे। क्या लॉन्च करेंगे, FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया कि पहले आपने एक सिचुएशन क्रिएट किया जिससे आपको ये पता चल गया कि वो ऑफेंस है कि नहीं, ये आपने क्लियर कर लिया कि ऑफेंस था। फिर उसके बाद आपने ये भी उसको बाइफर्केट कर लिया कि वो किस ऑफेंस में फॉल कर रहा है, कॉग्निजेबल ऑफेंस में या नॉन कॉग्निजेबल। तो आपको ये भी पता चल गया, चूंकि आपका सिचुएशन ग्रेव ऑफेंस था इसीलिए वो कौन सा ऑफेंस हो गया, कॉग्निजेबल ऑफेंस। और कॉग्निजेबल ऑफेंस में क्या होता है, पुलिस केस होता है जिसका इंफॉर्मेशन हम कहाँ लॉन्च कराते हैं, 154 में लॉन्च कराते हैं। इसीलिए जब आप सेक्शन 154 सीआरपीसी पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा गया है, क्या लिखा गया, कॉग्निजेबल ऑफेंस। या मैं पढ़ करके बताता हूं, अगर आप लोग के पास बेयर एक्ट है तो वहां पर देखिए आप सेक्शन 154 निकालिए, सेक्शन 154 निकालिए आप लोग। देखिए, जब पहला ही आप क्लॉज पढ़ेंगे तो क्या लिखा है, एवरी इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, उसको आप गोल कर लीजिए। देखें लिखा हुआ है कॉग्निजेबल ऑफेंस। इट मीन्स अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर होता है तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको कहां पर रिकॉर्ड करना है या कहां पर लॉन्च किया जाएगा, 154 में। हाँ, मना भी कर दीजिए तो क्लास। देखिए, अभी आपको कुछ लोग मैसेज कर रहे हैं, अभी आपको समझने का प्रयास करना। फिर जैसे ही आपको, आज तो डेमो क्लास है, जैसे ही मैं इसको एलोबरेट करूंगा तो फिर एक एक चीज़ मैं लिखवाऊंगा, वहां पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। आज आपको प्राइमा फेसी समझने का प्रयास करना है कि सीआरपीसी को पढ़ना कैसे। आज मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ या मैं एक आपको कॉन्सेप्ट देना चाहता हूँ, किसी भी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए और कैसे चीज़ों को आप कोरिलेट करके समझ सकते हैं, ठीक है। तो समझिए, अब क्या हो गया, आप ये भी समझ लिए कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस था और कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कहां पर लॉन्च करने का प्रोविजन दिया गया, ये भी आप समझ लिए कि कहां दिया गया, 154, ठीक है। चलिए, 154 सीआरपीसी में दिया गया। अब देखिए, अब जैसे ही आपका इंफॉर्मेशन लॉन्च हो गया, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, ये आपको समझना होगा कि जैसे ही आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन पुलिस ऑफिसर के द्वारा लॉन्च कर लिया गया 154 में, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये आपको समझना है, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहीं पर जस्ट आफ्टर आ जाएगा सेक्शन 157। और सेक्शन 157 क्या कहता है कि जैसे ही पुलिस ऑफिसर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लॉन्च करेगा, उसको क्या करना होगा, जो एरिया मजिस्ट्रेट है उसको एक अक्रेंस रिपोर्ट सेंड करना पड़ेगा। क्या करना होगा, अक्रेंस रिपोर्ट सेंड करना पड़ेगा। अब ये समझिए कि अक्रेंस रिपोर्ट होता क्या है। अक्रेंस रिपोर्ट में पुलिस ऑफिसर क्या सेंड करेगा एरिया जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, या जो मजिस्ट्रेट कंपिटेंट होंगे इस केस को डील करने के लिए, जो एरिया मजिस्ट्रेट होंगे उन्हीं को भेजा जाता है। तो क्या क्या सेंड करेंगे, अक्रेंस रिपोर्ट के रूप में क्या सेंड किया जाता है, ये समझिए। तो अक्रेंस रिपोर्ट के रूप में आपको क्या सेंड किया जाता है, तो कॉपी ऑफ FIR प्लस देखिए, अक्रेंस रिपोर्ट के रूप में कॉपी ऑफ FIR प्लस उसको इंडोर्स करके सेंड किया जाता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। आई थिंक इतना बात क्लियर होगा कि पहले क्या होगा, जैसे ही कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो एज सुन एज पॉसिबल क्या होगा, वो FIR लॉन्च करेगा। कहां पर लॉन्च करेगा, सेक्शन 154 में। जैसे ही FIR लॉन्च करेगा तो क्या करना होगा, पुलिस ऑफिसर को अक्रेंस रिपोर्ट सेंड करना होगा। जनरली हम लोग क्या समझते हैं, अक्रेंस रिपोर्ट मीन्स हम लोग समझते हैं कि जस्ट FIR लॉन्च होने के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाता है, लेकिन नहीं, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट नहीं होता है। क्या होता है,
जैसे ही एफआईआर लॉन्च होता है तो उसके बाद आपको अकरेंस रिपोर्ट भेजना होता है। क्यों भेजना होता है? ताकि इस एफआईआर में कोई फैब्रिकेशन ना हो, ठीक है, कोई कॉन्कक्शन ना हो। और दूसरी बात, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास